आज हम सीखने वाले हैं स्लीव की कटिंग। ठीक है, तो स्लीव कटिंग से पहले हम आर्मोल की मेजरमेंट लेंगे। आपको ये पता है कि फ्रंट का ये 2 पार्ट है और बैक का भी 2 पार्ट है, राइट। यहाँ तक हमने हेलो फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं स्लीव पैटर्न मेकिंग। लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? फ्रंट पैटर्न मेकिंग, राइट। तो हम सीख रहे हैं फ्रेंड्स डिजाइनर कोट, राइट। तो हमने बैक और फ्रंट दोनों बना लिया है और आज हम बनाएंगे स्लीव पैटर्न मेकिंग सीखने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी काफी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन जब आप स्लीव बनाना तो उसको जरूर याद करना कि आप ब्लाउज की स्लीव में और इसमें क्या डिफरेंस देख रहे हो। इससे आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा कि एक ही स्लीव हर जगह नहीं लगता है। ठीक है, तो चलो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स आज हम सीखने वाले हैं स्लीव की कटिंग। ठीक है, तो स्लीव कटिंग से पहले हम आर्मोल की मेजरमेंट लेंगे। तो अभी हमने जो लास्ट क्लास में ये हमने कटिंग करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आपको ये पता है कि फ्रंट का ये 2 पार्ट है और बैक का भी 2 पार्ट है, राइट। यहाँ तक हमने कटिंग कर लिया है। इसके बाद में देखिए, और ये बैक योक और बैक। अभी हमें जो जरूरत पड़ेगी आर्मोल के लिए, इस पार्ट की जरूरत नहीं है और हमें सिर्फ आर्मोल की मेजरमेंट लेना है पहले। तो ध्यान से देखिए कैसे हम एक एक पार्ट का हम मेजरमेंट ले लेते हैं। आर्मोल का ही नाप लेना है, इसलिए मैं आपको बस इतना ही दिखा रहा हूं। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, तो आर्मोल की जो नाप है देखिए, इंची टेप को खड़ा रखेंगे और मार्जिन को छोड़ के हम यहां से ऐसे करके नापेंगे और इसको सटा के रखना है टोटल। और रेडी देखिए 10 इंच 10 इंच आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 इंच आ रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं कि 10 इंच, ये बीचे लिखता हूं बैक 10 इंच आया। ठीक है, बैक का आर्मोल 10 इंच फ्रंट। ठीक है, देख रहा है आपको क्लियर। अब हम फ्रंट को नापेंगे। ये है फ्रंट, साइड करता हूं, यहां ध्यान दीजिए। फिर आपको राउंड ऐसा लेना है, इंची टेप को घुमा करके नापेंगे। 9 इंच आ रहा है फ्रंट का आर्मोल, 9 इंच बैक का आ रहा है कितना 10 इंच। तो अब यहाँ पे 9 इंच ये हम फ्रंट हो गया। ठीक है, FRT फ्रंट। टोटल हमारा हो गया 9 10 19 इंच 19 इंच, राइट। देखिए बैक का 10 और फ्रंट का 9 इंच, तो ये हमारा टोटल फ्रेंड्स 19 इंच हो गया है। ठीक है, ये 19 इंच। तो स्लीव की जो आर्महोल है वो हमारा कम से कम 19 भी चल जाएगा, इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो अच्छा होगा वो 19.5 तक होगा। ठीक है, 19 इंच से 19.5 इंच तक। ओके, 19 इंच भी चलेगा अगर बॉडी का आर्मोल 19 इंच है। स्लीव का 19 इंच अगर आपका आ जाता है तभी भी ठीक है। अगर अगर प्लस आता है तो ये अच्छा है, मतलब आधा इंच का ईज हमें चाहिए स्लीव में। अगर गलती से आपका छोटा रहे तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। मतलब 19.5 वाला ज्यादा अच्छा होगा, जो हम आधा इंच प्लस रहेगा तो। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है हम बनाएंगे 19.5 इंच स्लीव में आर्मोल। तो चलिए अब हम स्लीव की कटिंग स्टार्ट करते हैं और उसमें हम सीखते हैं। ओके, तो फ्रेंड देखिए हमने पेपर लिया है, यहाँ पे आपको भी इस तरह से लेना है और फोल्ड करके पेपर, देखो डबल पेपर रहेगा स्लीव कटिंग के लिए। तो अब इसको ध्यान से देखते हैं कि हम स्लीव की कैसे कटिंग करते हैं। तो देखो फ्रेंड, सबसे पहले हमारा पेपर सीधा कट होना चाहिए, ये ट्रायंगल के शेप में। देखिए पहले इस तरह से ये सब सीधा होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में हम 0.5 इंच की पहले हम स्टिचिंग वाला मार्क कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में रेडी वाला मार्क करेंगे सीधा। 0.5 के बाद आपकी स्लीव की जो भी लेंथ चाहिए, जो भी हमें रखना है उसको हमें नापना है। 23 इंच हमारा स्लीव की जो है लेंथ होगी। उसके बाद में फोल्डिंग की मार्जिन 1 इंच हम फोल्ड रखेंगे, तो 1.5 इंच 1.5 इंच प्लस करेंगे इंक्लूडिंग मार्जिन यहाँ पे। 23 के बाद में मार्क करेंगे 24.5 पे। एक जगह और मार्क करेंगे यहाँ पे 23 और 24.5 पे।
ये लाइन को सीधी कर लेंगे, दूसरी लाइन को भी सीधी कर लेंगे, ठीक है। एक हमारी रेडी वाला हो गया, दूसरी मार्जिन है ये फोल्डिंग के लिए। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों के लिए थोड़ा नया भी सुनने में लगेगा। और ये हमारा जो कोट है, कोट की बाजू और मतलब स्लीव और ब्लाउज में बहुत अंतर आपको दिखेगा। तो ये भी आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी यहाँ पे कि ब्लाउज में और कोट में कितना फर्क रहता है आर्मोल में। तो अभी आर्मोल में आपने फर्क तो देख लिया कि हमारा जो आर्मोल की जो मेजरमेंट है 19 इंच है, क्योंकि ये आउटर वेयर बोलते हैं इसको, ठीक है। आउटर वेयर मतलब होता है बाहर से हमें पहनने वाला। तो हमारा आर्मोल इसमें लूज रहता है, ज्यादा रहता है, चेस्ट भी ज्यादा रहता है। अब यहाँ से स्लीव कैप हाइट आपको ये पता है, रेडी से ध्यान रखना, यहां से नहीं, ये रेडी है। रेडी के बाद यहाँ पे 4.5, ठीक है, 4.5 पे मार्क करेंगे, एक जगह और 4.5 पे मार्क करेंगे, सीधी लाइन मार्क कर देंगे, देखिए। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में जो स्लीव का मसल है, इसको हम बाइसेप बोलते हैं, मसल भी बोलते हैं, अपर आर्म भी बोलते हैं। तो ये बाइसेप सबको पता है, तो इसको हम फ्रेंड्स 8 इंच मार्क करेंगे। बाइसेप जो हमारा रेडी है 8 इंच है। 8 इंच मार्क करने के बाद ये जितना भी हमने मार्क किया है इसको कर देंगे ऐसे फोल्ड, बीच में जो भी आता है अपना पॉइंट, मतलब 2.25 आएगा, क्लियर है, क्योंकि हमने 4.5 रखा था। तो ये इसका जो 50% मार्क करेंगे तो 2.25 आएगा, राइट, बीच में। इसको क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों ने ब्लाउज का कोर्स किया होगा तो उसमें सब कुछ मैंने सिखा रखा आपको। उस कोर्स जिसने भी किया होगा उसके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि बेसिक टू एडवांस जो कोर्स है उसको सीखना चाहिए। ओके, तो अब देखिए ये जो लाइन है ये है कैप बिड्थ की लाइन, और ये लाइन जो है कैप हाइट की है। अब ये कैप बिड्थ में हम ये देखेंगे कि हमारा कैप बिड्थ एक लिमिट है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको मार्क करना है, पहला इस पे 5 इंच, देखिए यहाँ पे 5 इंच मार्क करेंगे। 5 इंच मार्क करेंगे तो इसमें पता आपको रेडी कितना आएगा हमारा स्टिचिंग के बाद में कैप बिड्थ, ये 10 इंच मान लो, 5.5 इंच पूरा खोलेंगे तो 10 इंच हो गया, राइट। अब 10 इंच में आपका जो है 1 इंच मार्जिन हो जाएगा और आधा इंच हम फ्रंट से निकालेंगे, तो टोटल हमारा 8.5 इंच कैप बिड्थ आएगा। समझ गए आप, कैप बिड्थ 8.5 इंच आएगा रेडी इसका। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूं आगे। अच्छा चलिए, ये इसको यूज करने अगर आएगा तो हम इससे भी मार्क कर लेंगे। तो मैं आपको इससे मार्क करना सिखाऊंगा कि कैसे हम इसे मार्क करते हैं स्लीव में। तो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स, ये आपको यहां से लोगे ये नहीं बैठेगा। बहुत लोग एक बार में सोचते हैं कि ऐसे ले बैठ जाएगा, नहीं। आपको पहले मार्क ऐसे करना है, थोड़ा सा 1 इंच छोड़ करके, ताकि ये लाइन आपकी स्मूथली यहां बैठे ऐसे। या आप चाहें तो मार्क ऐसे कर सकते हैं, थोड़ी सी मार्क अब यहां से मार्क लेंगे, यहां से नहीं ऊपर से, ठीक है। देखिए थोड़ी मार्क एक से 1.5 इंच तक ना आपको ऐसे ले लो थोड़ा सा। इसके बाद आपका फ्रेंच कर्व यहां से बैठ जाएगा। देखिए ये वाला हम थोड़ा सा मैनुअली कर लेंगे, समझ गया आप। अभी देखिए यहाँ पे मेरा ये बैठ गया, ये राउंड, ठीक है। देखिए ये राउंड स्मूथली राउंड दिख रहा है, हो गया ना ये मार्क पूरा। ये अब यहां से मैं अगर बैठाता ना तो क्या होता, हमारा ये मेजरमेंट तक पहुंच नहीं पाता। तो आपको यहाँ पे बैठा करके मैंने यहाँ छोड़ के मार्क कर लिया, देखिए यहां से, समझ गया, ये मार्क हो गया। अब आपको फ्रेंच कर्व को क्या करना है, इसको ऐसे रखना है, ये राउंड वाला पार्ट को नीचे ऐसा, देख रहे हैं आप कैसे मैंने रखा है। ये बहुत सिंपल है, इसको बनाना है। अब मैंने यहां रखा है, अब यहां से हम इस तरह से मार्क करेंगे, इसमें मिलाएंगे। देखिए स्लीव का जो मार्क है ये हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, नाप चेक करेंगे, इसकी आर्म होल की नाप कितना आ रहा है इस लाइन से। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर कम ज्यादा आता है तो आप आर्म होल को कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस लाइन पे हम रख के एक बार करेंगे चेक, ऐसा ऐसे खड़ा हम मेजरमेंट लेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहां पे मेरा बिल्कुल सही आ रहा है, मतलब 10 में 0.25 कम, यानी कि 9.75 आ रहा है। तो 9.75 को हम इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.5, ठीक है।
जो हमारा बॉडी का मेजरमेंट ये था और हमारा 19.5 ये स्लिप का आ रहा है। अगर मान लो आपका कम या ज्यादा आ रहा है इस तरह मार्क करने के बाद, तो आप कैसे इसको एडजस्टमेंट करोगे ये मैं आपको समझाता हूं। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आपकी मेजरमेंट को कम करना है इसको, तो कम करने का दो तरीका है और बढ़ाने का भी दो तरीका है आपके पास। बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हम अपने आर्मोल को ये कम कैसे करेंगे, ज्यादा कैसे करेंगे। तो हम पहले बता रहे हैं, अगर आपका आर्मोल कम आता है ये वाला, तो बढ़ाने का तरीका है आप इस लाइन को आगे तक लेके जाइए। मैं चौक से दिखा रहा हूं आपको। अगर 1 इंच आपको ये लाइन बढ़ानी है, मैं आपको 1 इंच का सीधा समझा रहा हूं फॉर्मूला कि अगर 1 इंच बढ़ाना है, अगर ये जितना भी आपका आ रहा है, अगर 1 इंच आपको कम लग रहा है, तो बढ़ाने का दो तरीका है। आप 0.25 इधर प्लस कीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप इस लाइन को, जो ये लाइन हमने डाला है, इसको आप डाउन कर दीजिए। ऐसा दो तरीका है बढ़ाने का। ऐसे अब मिला के इसमें हम यहां ले आएंगे और ये लाइन देखिए। तो अब क्या हुआ कि ये लाइन अगर नापेंगे यहां से, मैं यहां से सिर्फ नाप रहा हूं, अगर ये 4 इंच है, अब मैं नया वाला लाइन नापूंगा तो ये देखता हूं कितना आ गया। ये देखिए यहां से ये 5 इंच हो गया, सॉरी 4 इंच है, ये 4.5 हो गया। यहां से 2 सूत मैंने इधर बढ़ाया, 2 सूत इधर बढ़ाया, तो ये आधा इंच बढ़ गया, यानी 1 इंच आर्मोल बढ़ गया। ये हमने बढ़ाने के सिखाया ये वाला लाइन। अगर आपको कम करना है तो सिंपल, ये जो लाइन आपका यहाँ बाइसेप है, तो आपको यहां से कम करेंगे और फिर इस लाइन को ऊपर भी उठाएंगे इस तरह से। देखिए क्या समझे आप, इस लाइन को कम भी कर सकते हैं, ऊपर भी उठाएंगे ये लाइन, तो आपका आर्मोल कम भी हुआ। दिखा आपको हमारा बीच वाला करेक्ट है। ऊपर आप करते हो इस तरह से, ये स्लिप कम हो गया। दूसरा ये है, तीसरा ये है। यहाँ पे 3 तरह का आपको मैं एडजस्टमेंट करके दिखाया। एक तो हम करेक्ट वाला है जो कट करेंगे कि ये कम करना है, ये ज्यादा करना है। यही स्लिप की ग्रेडिंग इस तरह से होती है। तो आपको घबराना नहीं है, आपका कम ज्यादा आता है तो ऐसे एडजस्टमेंट कर सकते हो। अब इस लाइन को मैं मिटा के अपना ओरिजिनल पे हम आ जाएंगे, इसलिए मैंने चौक से लगाया था, ये मिट जाएगा कपड़ा से। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इसको चौक को हटा दिया है, मिटा दिया। अब आते हैं अपना ओरिजिनल पे। ओरिजिनल हमारा मार्क यहां पे हो गया। तो अभी हम मार्क करेंगे स्लीव ओपनिंग कितनी रखनी है आपको। तो स्लीव ओपनिंग इसमें जैसे कि हमारा 11 इंच रहे, 11 इंच, तो 5.5 पे मार्क करेंगे। इसके बाद में हम सीम अलाउंस जो है 0.5 इंच का, उसका भी आधा इंच प्लस मार्क कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें 0.5 इंच प्लस मार्क करना है, 2 मार्क। और यहां पे हम स्केल से इसको मार्क कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, और ये वाला लाइन को हम न फोल्ड करके फिर हम कट करेंगे, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पे इस वाले फ्रेंड्स, ये वाला जो स्केल है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। यहां पे रखेंगे और यहां पे थोड़ा स्लिप में शेप रहेगा ना, तो थोड़ा स्लिप में फिटिंग थोड़ा अच्छा आता है। दूसरा भी हम यहाँ पे सेम लाइन मार्क कर देंगे यहां से, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये स्लिप में इस तरह से शेप दे देंगे, और क्योंकि ये ना जैकेट में थोड़ा शेप रहता है, ठीक है, और हमने बाई से भी अच्छा रखा हुआ है, तो इस तरह का शेप दे देंगे इसमें। और नहीं देते हैं तभी भी कोई बात नहीं है, थोड़ा लूज रहेगा, बट ये रहेगा थोड़ा अच्छी फिटिंग हो जाएगी। ओके, ये क्लियर हो गया आपको कि ये सीधा कट करना है तभी भी कर सकते हो। और अगर आपका स्लीव पतला है तो आपको इस तरह से शेप देना है। अगर किसी का स्लीव मोटा रहता है तो आपको सीधा कट कर लेना है, फर्क ही बस इतना है। ओके, अच्छा यहां पे देखिए, इसको हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है इसको फ्रेंड्स इस तरह से पहले कर देंगे फोल्ड, ठीक है। ये देखिए ऐसा फोल्ड करके हम कट करेंगे ना, अपने आप एंगल जो लेना होगा ये ले लेगा। इस तरह से आपको रखना है। तो अब हम इसे ना कट करते हैं पहले। देखिए इस तरह से हमें कट करना है इसको लाइन पे।
राउंड वाला जो एरिया होता है उसको हमें नो कैंची के जो पॉइंट होता है ना उससे कट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए इसी तरह से अब हम कटिंग कर लेंगे। एक प्रोफेशनल जो पैटर्न मेकिंग होता है ना, एक प्रोफेशनल पैटर्न मेकिंग है जिससे आपको पूरा बैलेंस सीखने को मिलेगा। देखिए ये स्लिप को हमने फोल्ड करके कटिंग कर रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट यानी जो फ़ायदा है, जब आप स्लिप को फोल्ड करोगे तो मतलब एक ब्रांड जैसे बनाते हैं, परफेक्ट फिटिंग 100% मतलब करेक्ट आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जो होता है ना कि एक सही तरीका मतलब सही में मतलब 100% सही, वो ये तरीका है पैटर्न मेकिंग का। और ये है सबसे हमारा बेस्ट फिटिंग लाने का तरीका। तो ये हमारा जो स्लीव इस तरह से कंप्लीट हुआ है। और डिटेल में आपको सीखने के लिए आपको मैं आगे बताता हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। आपको बहुत कुछ इसमें सीख सकते हैं, एक प्रोफेशनल स्लीव कटिंग या कुछ भी आपको। ठीक है, तो मैं आपको फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको और कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, और वहाँ पे इस डिज़ाइनर कोड का फुल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं बहुत कम पैसे में। वहाँ पे कुछ कोर्स अवेलेबल है जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये है डिजाइनर कोट, ठीक है, जो मैं अभी इसका स्लीव कटिंग आपको दिखा रहा था। और इसका जो फुल मेजरमेंट, बॉडी मेजरमेंट, कटिंग, स्टिचिंग एक प्रोफेशनल तरीका से अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसकी जो प्राइस है फ्रेंड्स आपको 200 से भी मतलब 175 के अराउंड आपको मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा कोर्स है। और ये है ब्लाउज मास्टरी कोर्स। अगर ये जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं फ्रेंड्स, ये तो सबको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट कोर्स बिगिनर्स के लिए है। और एक बार आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो स्टिचिंग शुरुआत कैसे होती है और अच्छी फिनिशिंग तक कैसे जाते हैं वो सब कुछ आपको इस कोर्स से सीखने को मिलेगा। तो ये कोर्स भी ऐप में अवेलेबल है, इसको तो आप छोड़ना नहीं, मेरे हिसाब से सबको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में आपको एक और कोर्स है ऑल साइज मेजरमेंट चार्ट। ये अगर आपको मेजरमेंट चार्ट चाहिए ब्लाउज का तो सारे मेजरमेंट चार्ट इसमें 30 साइज से लेकर के 46 साइज तक आपको मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊंगा, जो लोग ब्लाउज मास्टरी कोर्स लेंगे उनको ये मेजरमेंट चार्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी उस ब्लाउज मास्टरी कोर्स के अंदर ये आपको चार्ट मिल जाएगा। अगर आपको इस चार्ट के साथ पूरा लेना है तो ब्लाउज मास्टरी कोर्स बेस्ट है आपके लिए, बहुत कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। अगर आपने नहीं लेना है ब्लाउज मास्टरी कोर्स तो मेजरमेंट चार्ट ले सकते हो। ये बहुत ही बेस्ट कोर्स है फ्रेंड्स, आप लोग जल्दी से जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए। आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो ऐप को प्ले स्टोर से, साबिर पैटर्न इंस्टीट्यूट। ठीक है, और इसका जो लिंक है ऑलरेडी आपका डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक होगा, ऐप लिंक लिखा होगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए। ये कोर्स बहुत बेस्ट है और कम पैसे में है। आपको मेरा जो कोर्स है 100 रुपीज़ से लेकर के ब्लाउज मास्टरी कोर्स भी आपको बहुत सस्ते में मिल जाएगा। इतना सस्ता और इतना अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये होती है फ्रेंड्स कि अच्छा सीखना, चाहे वो कोर्स की कीमत जो भी हो, हमें तो एक अच्छा लेना जरूरी है। लेकिन मैं आपको अच्छा दे रहा हूँ और साथ में बहुत ही डिस्काउंट, बहुत कम पैसे में। तो ऐसा मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग इसी तरह से प्रोफेशनल स्टिचिंग, कटिंग, अच्छी फिटिंग सीखना चाहते हैं तो जल्दी जाइए ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स को ज्वाइन कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स आपके मन में एक बात चलती होगी कि कोर्स में क्या सीखने को मिलेगा कि क्या नहीं। तो आप मेरी वीडियो देख के आइडिया लगा सकते हैं कि मैं कितनी डिटेलिंग में आपको समझाता हूँ, कैसे सिखाता हूँ। तो अब आप जाके ज्वाइन कीजिए, मत सोचिए, बहुत फ़ायदा होगा आपको फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।